और इस बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर, खुर्जा पहुंची निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा। मीडिया से रूबरू हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद। कहा, तत्कालीन प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर बांट दिया था। यात्रा के माध्यम से निषाद समाज को अनुसूचित जाति में वापसी करने के लिए किया जा रहा था जागरूक। संजय निषाद ने कहा, देश के 14 राज्यों में सुरक्षित है निषाद समाज की नौकरी, इलाज और अधिकार, लेकिन न उत्तर प्रदेश में सरकार ने पिछड़ा वर्ग में शामिल छीन लिया अधिकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के नेतृत्व में सहारनपुर से सोनभद्र तक निकाली जा रही संवैधानिक अधिकार यात्रा। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की रिपोर्ट। आज खुर्जा में रैली निकाली जा रही है, क्या है उसका रैली का जो उद्देश्य? ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है और ये सहारनपुर से सोनभद्र तक जाएगा और 200 जो मछुआ बाहुल सीटें हैं जिसमें हमारा इनकी आबादी 50,000 से 1 लाख है। केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाटम, तुरैया तमाम जातियों में बटे हुए। अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्रिमिनल काज घोषित करके उजाड़ा था। ऐसे लोगों को संविधान में मझवार और तुरैया नाम से अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे छीन लिया। इनकी उपजातियों को दिल्ली के संविधान के गजट में, राष्ट्रपति के गजट में मझवार और तुरैया अनुसूचित जाति की सूची में सुरक्षित है। मतलब जमुना उस पार दिल्ली का निषाद सुरक्षित है। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद लड़ेगा, उसकी इज्जत, पानी, पैसा, नौकरी सुरक्षित है। उसको सरकार अपने पैसे से पढ़ाएगी। ऐसे 14 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में हमें बेईमानों ने 1994 में एक गजट पारित किया, राज्यपाल ने उसे पिछड़ी में डाल दिया। 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी से निकाल भी दिया गया। लटका के ऐसे उत्तर प्रदेश के लोगों को संविधान में जो हक है वो छीना गया है। ये जागे अपने वोट से गलत जगह बटन दबा दिया, इसलिए अधिकार छिन गया। अपना वोट सही जगह बटन दबाएं और फिर अधिकार पाएं। इनके पुरखों ने लिखवाया संविधान में, तो जब इनके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया, संविधान में लिखवाया, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। इन्हें जगा रहा हूँ कि अपने वोट से अपने अधिकार प्राप्त करें और भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। मैं चाहता हूं जल्दी से इनके संविधान में मिला हुआ हक दे दें, इसके लिए मैं निकला हूं और ये सोनभद्र तक जाएगा। अभी चूँकि बुलंदशहर एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ खुर्जा है, शिकारपुर है, ये सब कुछ निषाद बाहुल है। यहाँ से अभी हमारे कार्यकर्ता आगे हैं, जगह जगह निकलेगी और फिर आज के बाद कल अमरोहा जाएंगे। हर जिलों में जाएंगे और हर जिलों में 1-2 सीटें ऐसी हैं जो निषाद बाहुल हैं। हम लगभग अच्छी खासी 18% आबादी है। इस 18% आबादी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। कभी भगवान राम को पार उतारा, सबको मझधार से पार उतारा और इनको इन पार्टियों ने मझधार में रोक दिया, डुबो दिया। इसलिए इनको जगा रहा हूँ और इनको सुरक्षा है। आज ये अनुसूचित जाति की सूची में मझवार तुरैया को बता रहा हूँ कि आगे जनगणना होने वाली है। उसमें 3 जातियाँ हैं भारत के संविधान में, अनुसूचित जाति, जनजाति और एक सामान्य जाति। सामान्य है नहीं, पिछड़े हैं नहीं, इनकी गिनती होती है। तो इनकी गिनती पहले 1961 में 70 लाख थी और ओबीसी में डाल के 7,000 कर दिया। तो फिर से गिनती कराएं, जाति के कॉलम अनुसूचित लिखवाएं, उपजाति के कॉलम तुरैया मझवार लिखवाएं, ये करें। और ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं, क्योंकि मैंने इनको कागज़ दे रहा हूँ कि दिल्ली का जो संविधान में लिखा हुआ सूची है उसमें सूचीबद्ध है। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने जो निकाला, ये ओबीसी से हटा दिया, कह दिया कि अनुसूचित के हकदार हैं। तो जब बच्चे स्कूल जाएं तो कम से कम उसमें जो स्कॉलर रजिस्टर होता है उसमें जाति का कॉलम होता है, अनुसूचित लिखवाएं और उपजाति के कॉलम में मझवार तुरैया लिखा। अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दिलाएं और जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप अधिकारों के प्रेरित हो जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।